आइए वर्बल एलसीएम निकालना थोड़ा जान लेते हैं। वर्बल का समझते ही मौखिक होता है, मतलब बिना कागज और कलम का। तो देखिए ये लसा निकालना बहुत जगह काफी जोरी हो जाता है और इसमें हम मौखिक रूप से निकालेंगे। और मौखिक रूप से निकालने के लिए इसे 2, 3 और 4 का चलिए हमें लसा निकालना है। तो देखो एलसीएम वो संख्या है, हमें वो संख्या ढूंढ के निकालना है, सबसे छोटी भी संख्या होनी चाहिए जो कॉमन फैक्टर है, मतलब कॉमन मल्टीपल है जिसको हम बोल सकते हैं। मतलब वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसे हम दो से हम भाग दे सकें, 3 से भाग दे सकें, 4 से भाग दे सकें। 2, 3, 4 है तो इसके लिए हम बोलते हैं, देखो जीवन में टेबल्स की काफी ज्यादा जोड़ी है। अब देखो टेबल्स को हम लेते हैं, 4 एकम 4, 4 एकम 4 में तो 2 से 4 भागा चला जाएगा लेकिन 3 नहीं भाग जाएगा। अब 4 2 जा 8 करते हैं, 8 को भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं लेकिन 8 को कभी 3 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड नाउ 4 3 12, यस इट्स एलसीएम। क्यों एलसीएम हो गया? क्योंकि देखो 2 से अगर हम देते हैं, 2 छक 12, 12 मतलब 6 है, 3 4 जा 12 मतलब 4 बार जाएगा, 4 3 जा 12 मतलब ये एलसीएम हो गया। तो आप समझ गए, ये इट्स ए वेरी इजी मेथड। चलिए दूसरा एक करके देखते हैं। हमने 4, 5 और 6 लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सबसे पहले कि जो बड़ी संख्या है उसका टेबल पढ़ाया जाता है और उससे जो छोटी संख्या है उसको उससे पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे हमने देखा यहां पे क्या किया, पूरा टेबल नहीं पढ़ रहे हैं, 5 छक 30 किया। 30 से क्या 4 भागा नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। अब मैं 30 का टेबल पढ़ूंगा, 30 2 जा 30 2 दी 3 दूनी 6 होता है 60। अब 60 में देखो 4 से भागा जाएगा, 15 चौके 60, 60 में 5 से भी भागा जाएगा, 12 25 60, 60 में 6 से भी 12 भागा जाएगा, 6 10 से 60। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका एलसीएम 60 हो गया। अब एक चलिए और संख्या ले लेते हैं, 2 3 4 5 6। यहां पे देखिए कि सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 है। 6 को हम 5 से गुणा करते हैं, 30 होता है। 30 में वही सवाल आता है 4 से, जब यहां पे पूछा क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 4 सते 28 होता है। तो नेचुरली 30 का अब हम टेबल पढ़ते हैं, तो 30 दूनी 60 हो गया, 60 में चला जाएगा। तो देखिए ये एलसीएम इसका भी 60 हो गया। तो हमने देखा कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये उन संख्याओं का किया जा सकता है जिसका हम टेबल पढ़ सकते हैं, उसी का वर्बल एलसीएम निकाल सकते हैं। तो कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये काफी जरूरी होता है। ये एक मेथड है जो जानना जरूरी है। चलिए एक संख्या और ले लेते हैं, 8 9 10। ऐसे संख्या में क्या होता है, एलसीएम थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होता है। देखिए 10 सबसे बड़ी संख्या है, 10 को 9 से गुणा करेंगे तो 90 होगा। अब 90 जो है, 90 में 8 तो नहीं जाएगा। अब 90 है तो मैं 9 दूनी 18, 180 लिया, 180 में भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। 90 तिया 270 होता है, वो भी 8 से नहीं जाएगा। ऐसे करके करेंगे तो 8 9 72 होता है, मतलब 720। अर्थात इसमें एलसीएम जो है 720 में सारी संख्याएं चली जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपने वर्बल एलसीएम निकालना सीख लिया होगा। और देखिए टाइम एंड वर्क जो है, समय और काम का 60% मैच जो एलसीएम मेथड से होता है, वहां पर तेजी के साथ एलसीएम में निकालने के लिए वर्बल एलसीएम जानना जरूरी है। जो बैंक के एग्जाम देने जा रहे हैं, एसएससी वगैरह देने जा रहे हैं, उनके लिए वर्बल एलसीएम काफी जरूरी पॉइंट होता है। इसके लिए इसे जरूर उस दृष्टिकोण से तैयार करें। और जो क्लास में हैं उनके लिए भी ये मेथड जानना जरूरी है, क्योंकि जीवन में उनका भी काम में ये लगेगा।